प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज गुड फ्राइडे है ना। अच्छा शुक्रवार, मतलब प्रभु यीशु मसीह कलवरी सलीब पर अपने जीवन को बलिदान होकर दिया हुआ दिन है। सारा मानव जाति के लिए ये दिन बहुत अच्छा दिन है। यदि प्रभु यीशु मसीह कलवरी सलीब पर अपना जान बलिदान होकर नहीं दिया ये तो, और मसीह लोग ऐसे बैठ के आराधना करने के लिए नहीं हो सकता था। हम सब अन्य जातियों के जैसे हम भी नाश होकर नरक में जाने पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम याद करके जिंदगी भर हम शुक्रगुजारी के साथ हम आगे बढ़ने पाए। हमेशा डेली द विजन ऑफ क्रॉस ऑफ कैलवरी शुड बी बिफोर आवर आइज, not only at the beginning of our salvation, but also as we are proceeding forward in our spiritual lives. The vision of cross of Calvary must be always in our sight. When we look at the cross of Calvary, then we can sacrifice everything for Jesus, because Jesus did not kept anything for him. Everything he had sacrificed on the cross of Calvary for you and me. So therefore, the word of God this morning is exalting you, dear child of God. प्रभु यीशु मसीह जैसे उसने मुंह नहीं खोला, आप भी मुंह नहीं खोलना। वही गुड फ्राइडे, जैसे उसको चाबुकों से मारा, उसने मुंह नहीं खोला, वैसे भी आप एक गुड फ्राइडे के मैसेज बोलने से दूसरा लोग यीशु मसीह को एक दाढ़ी ऐसे खींचा, यीशु मसीह चुपचाप रहा। थप्पड़ मारा, चुपचाप रहा। ऐसे मुट्ठी से मारा, यीशु मसीह चुपचाप रहा। प्यारे लोगों, इसलिए मैं बोला ना, ऑलवेज द क्रॉस मस्ट बी बिफोर आवर आइज, द क्रूसिफिक्शन मस्ट बी बिफोर आवर आइज। व्हेन वी लुक एट द क्रॉस, then we can understand how wretched we are, है ना। in every small matters we opens widely our mouths, है ना। छोटी छोटी बातों को हम सहन कर नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सभी बातों को बताने के पहले देखिए, नंबर वन, इधर एक वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। आ, मत्ती रचित समाचार, मत्ती, मैथ्यू, द गॉस्पेल चैप्टर 26 वर्स 14 एंड 15 में पढ़ूंगा आपके लिए। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिया, और वह उसे समय पर उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढते लगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये एक्चुअली ये यीशु मसीह का जन्म के पहले, उसकी कलवरी सलीबी पर वो मार डालने के पहले भविष्यवाणी है। कहाँ का भविष्यवाणी? जकरया, जकरया, बुक ऑफ जकरया चैप्टर 11 वर्सेस 11 एंड 12 में लिखा है। ये भविष्यवाणी इधर मत्ती का समाचार 26 अध्याय का 14-15 वचनों में पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन है, इट वाज स्टार्टेड एट गेत्सेमने, गार्डन ऑफ गेत्सेमने, द एगनी एट द गेत्सेमने। प्रेज द लॉर्ड। सो मेडिकल इंसाइट, मेडिकल इंसाइट क्या बोल, जीसस सफर्ड amounted as a rare condition where extreme stress causes blood to mix with sweat. ये एक्चुअली मत्ती नहीं लिखा, और यूहन्ना भी नहीं लिखा, मार्कोस भी नहीं लिखा, खाली लूकोस लिखा है। यीशु मसीह गत्सेमने में प्रार्थना करते समय उसकी पसीना लहू बनकर भूमि में गिरने पड़ा। इधर क्या लिखा? एक्सट्रीम स्ट्रेस इनसाइड हार्ट में होने से हार्ट ब्रेक होके वो ब्लड हमारा
स्वेटिंग होल्स रहता है ना, उसमें से वो ब्लड ऐसे गिरने लगा। इतना भयंकर रूप से यीशु मसीह गत्सेमने में प्रार्थना कर रहे। क्यों प्रार्थना किया मालूम? सारे मानव जाति का पाप, टन्स टन्स ऑफ पाप, सिन केम अपॉन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, है ना। दो तीन लोगों का बोझ जो पाप हम लेने से हमें टेंशन हो जाता है, हमें घबराहट हो जाता है। ऐसे ही तो सारा मानव जाति का पाप प्रभु अपने ऊपर लिया और एग्नी से गत्सेमने में प्रार्थना कर रहे। सारा मानव जाति के पाप से प्रभु उन्हें छुड़ा ले करके प्रभु यीशु मसीह कलवरी वो गत्सेमने में प्रार्थना कर रहे। वो प्रार्थना से हमें पापों से छुटकारा मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाउ पेनफुल, द स्किन बिकम्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव, मेकिंग लेटर बीटिंग्स इवन विथ एक्सक्यूटी, है ना। इधर क्या है कि इमोशनल इफेक्ट। ही न्यू एवरी ब्रूटल मोमेंट that was about to come. The brutal crouching weapon, Roman flagum, whip with leather straps embedded with sharp bones and metals. मैं बताता, देखिए इधर देखिए। हाँ, ये क्या बोलते, चाबुक, चाबुकों से मारा। मेरे हाथ देखिए, इधर देखिए, ऐसे इधर पकड़ेगा यीशु मसीह पीठ के पीछे ऐसे मारने से इधर क्या लिखा, बोन्स, है ना, कैसे बनाया गया, शार्प बोन्स। और क्या लिखा, मेटल। ये देखो, ये स्मॉल बोन्स, ये बोन्स और लेदर थिंग्स, ये पूरा लेदर का है। मेटल बॉल्स जैसे बोन्स। ये देखिए, ऐसे यीशु मसीह के पीठ के पीछे ऐसे मार के ऐसे खींचते समय वाह, इतना इतना मांस ऐसा आ रहा था, पूरा जैसे जमीन को जोतता था ना, वैसे हड्डियां दिख रहा था। इतना भयंकर रीति से प्रभु यीशु मसीह कलवरी सलीब पर हमारे लिए उठाया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाउ मेनी लैशेस, स्ट्राइप्स मतलब मार, कोड़े मारा मालूम, 39। जूइश लॉ के अनुसार 40 मारा है तो छोड़ दें, 39 मारा और 39 और 39 और 39 मार सकते हैं, लेकिन 40 मारा है तो बस खत्म, उसको छोड़ देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो पेन इज कंपैरिजन लाइक गेटिंग मल्टीपल डीप कट्स फ्रॉम a razor sharp knife with every lash। एक शार्प नाइफ से ऐसे कितना डीप जाता है ना। हम ब्लंट वाला नाइफ है तो ठीक है, दार बिना वाला, दार वाला है तो हम सब्जी काटता है ना, ऐसे कटने से हम कितना दर्द होता है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे वे लोग मारा, इतना पेन, इतना एगनी। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर क्या लिखा, मेडिकल इंसाइट, फ्लैश टर्न ओपन, एक्सपोजिंग मसल्स। पाप 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 पाप, ओ हालेलुया, एक्सपोजिंग मसल्स, बोन्स दिख रहा है। आप क्या सोच रहे हैं प्यारे लोगों, इतना कष्ट प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए उठाया है। और क्या लिखा, नाउ एंडिंग्स रिप नर्व्स। ऐसा हमारा नस दिखता नहीं, यीशु मसीह का नव ऐसे बाहर आके दिख रहा है पूरा, बिल्कुल मांस नहीं, खून पूरा बह रहा है। नेक्स्ट, heavy blood loss led to hypervolcanic shock, dangerously low blood value। Praise the Lord, है ना। ब्लड पूरा जाने से इंसान रहेगा, बोलिए। ब्लड में जीवन है, द लाइफ इज इन द ब्लड। if blood gone out, ran out of our body, what will happen? We will collapse। Praise the Lord. Jesus Christ was on the cross. He was hanging for you and me. Look at the cross.
then you can understand how sinful man you are. Praise the Lord. Then the crown of thorns. Look at this. I explained this. Now I will explain this. Crown of thorns. देखिए, type of thorns 1 to 2 inches long, razor sharp. एक एक thorn, एक एक कांटा हमारा इंडिया में मिलने वाली कांटा नहीं है प्यारे लोगों. ये कांटा बहुत हार्ड, जैसे जैसे नेल जैसे, एक किला जैसे रहते हैं, इतना हार्ड है. वो क्या लिखा? 1 to 2 inches long, razor sharp. इधर कांटों को मुकुट ऐसा रखा, ऐसा रखे, इतना शार्प है, रखने से अंदर चला गया. उसके बाद वो क्या किया? इमेजिन हैमरिंग नेल्स इनटू योर स्कल. हैमर से, हथौड़ी से, हथौड़ी से ऑलरेडी रखने से अंदर जाने वाला शार्प है कांटा, रख के देर हैमरिंग द नेल्स, ओ पियर्सिंग इनटू द स्कल ऑफ द जीसस क्राइस्ट. हाउ पेनफुल. प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये सभी आप और मेरे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह उठाए, है ना. दैट्स that hammering nails into his skull, that's how deeply the thorns pierce. The thorns कांटे अंदर तक गए, अंदर तक गए. बाप रे बाप रे, बोलने से मुझे रोना आ रहा है. Praise the Lord. Medical impact: extreme nerve pain from the trigeminal nerve, one of the most sensitive in the body. Intense bleeding from the scalp wounds, dizziness and nausea due to excessive blood loss. Praise the Lord. Praise the Lord. Blood loss. Complete dizziness. नहीं होगा. ऐसे यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए होगा. Number 3, carrying the cross. Carrying the cross. उसके बारे में, weight of the cross around 300 pounds, 136 kgs. वो सलीबी का जो वेट जो है 136 kgs. Next, distance nearly 650 yards, means 600 meters, more than half a kilometer. Praise the Lord. Next, condition of Jesus: severe dehydration, no energy left, open wounds rubbing against rough wound, frequent falls causing more injuries, pain level. Imagine carrying huge log after being skinned alive while people mocked him. Praise the Lord. इतना भयंकर अनुभव है प्यारे परमेश्वर के लोगों. उतना भयंकर भारी वाला क्रॉस को चल नहीं पा रहे. वो इतना वेट है, उठा नहीं पा रहे. गत्समने से शुरू होके अभी गोलगोथा तक यीशु मसीह को ऐसे कई जगह में जजमेंट के लिए लेके जाने के बाद आखिरी में गोलगोथा में लेके आया. गोलगोथा में क्या किया मालूम? अभी द नेल्स थ्रू हैंड्स एंड फीट. देखिए, nail size around 5 to 7 inches long, about the size of the modern spike. मेरे हाथ में जो है ये कम से कम 5 इंच, 6 इंच होगा. लेकिन यीशु मसीह को इधर देखिए, इधर लगाया 6 इंच, नहीं तो 7 इंच नेल है, इससे भी बड़ा है. वो लकड़ी वो क्रूस का लकड़ी इतना मोटा है. इधर मार के अंदर घुसा है. देखिए इतना बड़ा नेल है. प्रेज द लॉर्ड. वेयर रिस्ट करके लिखा, मीडियन नर्व पंक्चर, नर्व्स पूरा पंक्चर हो गया, causes excruciating burning pain like electric shock. बाप रे बाप रे.
प्यारे परमेश्वर के लोगों, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे ऐसे लगा, मार रहे हैं ना इधर। यीशु मसीह बिल्कुल जीवन नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं भाग जाऊंगा, मैं पिता पिता के बारे में नहीं बताऊंगा करके नहीं बोला। हमें तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। अरे बसरा बाबा बोलेंगे, यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर, ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, ही suffered everything for our salvation. Praise the Lord. Next, feet between bones, serving tendons and nerves, standing on nails, feet like stepping on the broken glass every second. जैसे ग्लास ब्रेक हो जाता है ऐसे पूरा पाव पूरा तोड़ा गया, और कहाँ रखने की जगह नहीं, नेल उधर ही रख के ऐसे ग्लास को, जैसे ग्लास को मारता है ऐसे वो लोग मारते समय यीशु मसीह का बॉडी पूरा चुकना चूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसे और क्या साइंस बोलते हैं मालूम? एक तरफ से खून बह रहे हैं, दूसरा तरफ से पसीना, क्योंकि ऐसे गर्मी मौसम। तीसरा, वो सैनिकों का थूक, स्पिट्स, थू करके थूक रहा ना, वो थूक और ये खून और ये पसीना, ये तीनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन बन के यीशु के गाँव में घुस के इतना दर्द है। अबव दिस, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इतना अभी मैं बोला, इसके अलावा खून, पसीना, सैनिकों का जो आर्मी का थूक, इतना थूका है मुंह के ऊपर, थू 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 करके यीशु के ऊपर थूका। ये थूक, ये खून, ये पसीना तीनों मिलके केमिकल रिएक्शन बन के गाँव में जाते समय इतना वेदना, इतना दर्द प्रभु यीशु में से आप और मेरे लिए कलवरी सलीब पर सहन किया। इसलिए प्यारे लोगों, वो सलीबी का, हाँ, हमारे नजर में हमारा, we must keep the cross before our eyes and press forward in this spiritual life, looking at Jesus alone and Jesus only, not looking here and there, back or front or anywhere. Look at the cross, your life will be changed. Praise the Lord. The horror of crucifixion. How long did he suffer? 6 hours, from 9 a.m. to 3 p.m. How did crucifixion kill? Asphyxiation, suffocation. His chest muscles collapsed, making every breath a fight for life. Suffocation. This is called suffocation. Because oxygen is not there in the body. No water, no blood. no ये नसों में अंदर जाके ब्लड और पानी में ही ऑक्सीजन रहता है, उससे हमें जिंदगी जीवन बिताता है, वो सब चला गया बाहर। अभी ऐसे यही लिखा है, सफोकेशन, हाँ, फाइटिंग फॉर लाइफ एंड डेथ। प्रेज द लॉर्ड। टॉर्न लिगामेंट्स एंड डिस्लोकेटेड शोल्डर, मारा है ना, शोल्डर्स हमारे जैसे नहीं, इधर तक आ गए नीचे, ऐसे कुछ करना ही पाएगा। डिसलोकेट, हिज आर्म स्ट्रेच unnaturally long, heart struggling to pump blood, could barely circulate oxygen, extreme dehydration, lips cracked, extreme dehydration, उतना गर्मी में एक बूंद पानी भी नहीं दिया वे लोग, है ना, पानी भी नहीं दिया। ये पानी नहीं होने की वजह से ये लिप्स, हमारा होठ, होठ क्या हो जाएगा, पूरा क्रैक हो जाता है, फट जाता है। डिहाइड्रेशन, माउथ कंप्लीटली ड्राई। The final moments, his words, my God, why you have forsaken me? Medical reality of the death, likely died from cardiac rupture, heart explosion due to extreme trauma. When a soldier pierced his side, blood water flowed separately, a sign of death from shock. एक एक सैनिक आके बाला लेके आके
उसके बाजू में भेदा, ऐसे पियर्स किया, ब्लड और पानी अलग अलग आने लगा। मतलब कंप्लीट एक व्यक्ति शॉक से मर गए तो ऐसे होता है करके लिखा है। प्रेज लॉर्ड। नेक्स्ट, व्हाई डिड ही गो थ्रू दिस? बाय हिज वुंड्स वी वर हील्ड, आइजाया 53:5। क्यों इतना अभी तक मैं क्लासिफाई किया, अभी तक मैं एक्सप्लेन किया, ये सारे क्रूसिफिक्शन को प्रभु यीशु मसीह क्यों सहन किया मालूम? उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइजाया 53:5। He chose to suffer this much for you. This was love at its highest form. Praise the Lord. प्यारे लोगों, 5 प्रकार की बातों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलोरी सलीब पर अपने जीवन दिया। नंबर 1, to deliver us from the fear of death. Number 2, to deliver us from curses. Number 3, to deliver us from the fear of sickness. And number 4, to deliver us from the fear of evil powers. And number 5, to deliver us from the fear of death. है ना? मौत के डर से, रोग के डर से, श्रापों से, अंधकार की शक्तियों से, मौत से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी सलीब पर अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अभी मैं बोल दिया ना पहले, 30 चांदी टुकड़े के लिए यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह को बेच दिया। वो पहले भविष्यवाणी यीशु के बारे में जकरिया की पुस्तक में लिखा गया, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। यीशु मसीह कलवरी सलीब पर आप और मेरे लिए अपना जीवन बलिदान होकर दे दिया। ये क्रूसिफिक्शन को आज याद करके ऐसे सुनना नहीं, जीवन को बदल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के जैसे कितना भी कष्ट मुसीबत आने दे, मुंह नहीं खोलना, है ना? आइज़ाया 53 में लिखा, वो ऊन कतने वाले भेड़ के समान वो अपना मुंह नहीं खोला। ये गुड फ्राइडे में प्रभु हमें देने वाला संदेश, कितना भी संकट मुसीबत निंदा अपमान आने दो, मुंह नहीं खोलना, यीशु जैसे सहन करो। एक दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह को जैसे जी उठाया, हम भी जी उठेंगे, यीशु के साथ हमेशा राज्य करेंगे। प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार का अनुभव से हमें हमें हमारे सारे लोगों को प्रभु भरने दे। मे गॉड ब्लेस। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं आज क्रूसिफिक्शन का डे में, गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को याद करने के लिए मदद किया। धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना कष्ट, ओ भयंकर गलीबी को उठाकर प्रभु गोलगोता में जा रहा है। प्रभु गत्सेमने से लेकर गोलगोता तक यीशु मसीह इतना कष्ट उठाए, इतना क्रूस क्रूस की बोझ को उठाए प्रभु, इतना निंदा को सहन किया। ओ सैनिकों का प्रभु इतना वे लोग क्या क्या किया है, वो सब कुछ हमारे उद्धार के लिए सहन किया। हम भी दूसरों के उद्धार के लिए, हम भी यीशु मसीह के समान हमारा सारा लहू सेवा के लिए, सेवा में बलिदान होकर देने के लिए तू मदद कर दे। सारे विश्वासों को संभालो। सब लोग ये कलवरी, एक ये दर्शन को अपने सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए मदद करो। हर एक को तो तेरे हाथों में देते हैं, तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। दूसरा आपका रिश्तेदार लोग, फ्रेंड्स, सबको आप शेयर करें, वो भी आशीष पाए। आमीन। गॉड ब्लेस।